मैं अपनी खाला के घर रहता था। खाला का बेटा सऊदी अरब में काम करता था, इसलिए मैं खाला और उनकी बहू नादिया के साथ रहता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन मैं हाथ से पानी निकाल रहा था कि नादिया बहू ने देख लिया और बोली, मुझे भी चाहिए, तो मुझे दो। जैसे ही मैंने इसे घोड़ा बनाया, खाला आ गई और बोले, पूरे मज़ेदार किस्से के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये इस ज़माने की बात है जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। शाम को ट्यूशन पढ़ता था तो खाला के घर ही रह जाता था। खाला की एक बहू थी नादिया, जो बहुत खुश मिजाज लड़की थी। मैं खाला के घर रहता था, इसलिए उनसे बातचीत होती रहती थी। नादिया खाला का शौहर यानी खाला का बेटा सऊदी अरब में काम कर रहा था, इसलिए घर के छोटे मोटे काम भी मैं ही कर देता था। नादिया खाला बहुत खूबसूरत थी, मुझे देखकर मुस्करा देती थी। मैं नया नया जवान हो रहा था, इसलिए कभी कभी खुद को आराम दे लेता था। एक दिन हफ्ते की शाम को मैं अपने कमरे में आया तो खुद को रिलीफ देने लगा। कुछ ही देर में नादिया खाला आ गई और मुझे खुद को रिलीफ देते देखकर हैरान रह गई। मैं इस काम में मशगूल था, इसलिए मुझे उनके आने का बिल्कुल अंदाजा न हुआ। अचानक मैंने दूसरी तरफ देखा तो नादिया खाला खड़ी थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया कि ये यहाँ कैसे आ गई। मैंने जल्दी से खुद को संभाला, लेकिन नादिया खाला की नज़र खान साहिब पर ही थी। खैर, मुझे नादिया खाला से डर लग रहा था कि कहीं वो खाला को ना बता दे। लेकिन नादिया खाला तो मुझे खुशफहमी में बोलने लगी, नबील, लगता है तुम अब जवान हो गए हो। मैंने कहा, बस खाला, वैसा ही। खैर, वो मेरी चाय ले आए। फिर कुछ देर बातें हुई। वो दिन गुजर गया। अगले दिन इतवार था। खाला ने मुझसे कहा, नबील, मुझे रूबीना तक छोड़ आओ, मुझे कमेटी के पैसे देने हैं। मैं खाला को छोड़ने गया और वापस आ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो नादिया खाला नजर नहीं आ रही थी। मैं जब उनके कमरे के करीब खिड़की से देखा तो वो खुद को सुकून दे रही थी। उन्हें देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असल बात तो यही है। मैंने खिड़की से कहा, अस्सलाम अलैकुम खाला। मुझे देखकर वो बोले, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, अभी अभी आया हूँ। नादिया खाला बोले, अच्छा। मैंने कहा, रात को तो अब मुझे रोक रही थी, अब खुद मशगूल हो। वो बोले, बस क्या करें, कभी कभी ज्यादा ख्वाहिश हो तो यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। नादिया खाला बोले, नबील, एक काम करो। मैंने कहा, जी खाला। वो बोले, मुझे मुकम्मल तो करो। मैंने कहा, कैसे? वो बोले, मैं सिखा दूंगी। और मैंने कहा, ठीक है। फिर हमारा मैच शुरू हो गया। ये मेरा पहला मैच था। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता था, तो नादिया खाला मुझे सिखा देती थी। काफी देर के बाद नादिया खाला मुकम्मल हो गई। फिर मैं अभी तक वैसा का वैसा था। कुछ देर बाद नादिया खाला ने दोबारा कोशिश की। कुछ ही देर में मैं मुकम्मल हो गया। वो बोले, यार, ये तो हमें पहले सोचना चाहिए था। जैसे हम एक दूसरे के दोस्त भी थे, मगर अफसोस हम दूर रहे। मैंने कहा, जब वक्त मिलेगा हम मैच लगा लेंगे। खाला बोले, बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ। फिर मैं भी अपना सबक याद करने लगा। तब तक खाला आ गई। शाम को खाने के बाद मैं अपने कमरे में आया ताकि स्कूल का होमवर्क आराम से कर सकूं। जब मैं सबक याद करने लगा तो दिन वाले ख्यालात आना शुरू हो गए कि जब मैंने नादिया खाला के साथ मैच लगाया तो बहुत अच्छा रिलीफ मिला था। फिर मेरा दिल दोबारा चाहने लगा। मैंने दिल ही दिल में कहा, यार, सबक तो आम तौर पर दिन को ही याद कर लिया जाता है। फिर मैं नादिया खाला के पास गया तो वो बोले, मैं थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ।
तुम बड़ा गेट बंद कर देना। मैंने कहा, जी बस थोड़ा सा होमवर्क कर लो फिर कर दूंगा। फिर नादिया खाला के कमरे में आया तो वो अभी भी मोबाइल में गेम खेल रही थी। मैंने कहा, खाला सुनाओ, कैसा लगा दिन का मैच? वो बोले, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा, खाला एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे? नादिया खाला बोले, हाँ बोलो। मैं क्यों बुरा मानूंगी? फिर मैं खामोश हो गया। वो बोले, बताओ क्या बात है जो तुम कहने से कतरा रहे हो? मैंने कहा, दिन को मुझे मैच में काफी रिलीफ मिला है तो मैंने अपने कमरे में दिन वाला मंजर याद किया है। मेरा दिल दोबारा मैच करने को कर रहा है। खाला बोले, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अभी हम एक और मैच लगाएं? मैं शर्मा गया तो खाला ने दोबारा पूछा। मैंने कहा, जी खाला। नादिया खाला बोले, यार अभी तो खाला भी घर में है इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, जैसा आपकी मर्जी। खाला को भी मैं सुला आया हूँ, वो दिन भर काफी थक गई थी ना। खाला बोले, अच्छा। मैंने कहा, हाँ मैं जा रहा था कि खाला बोले, अच्छा रुक जाओ, बात सुनो। फिर खाला ने कहा, यार अब ऐसे खाली हाथ मत जाओ। फिर हमारा मैच दोबारा शुरू हो गया। काफी देर तक हम दोनों मशगूल रहे। मैच में फिर नादिया खाला आउट हो गई। मैं नहीं हुआ था। वो बोले, तुम लगे रहो जब तक तुम मुकम्मल ना हो जाओ। मैं लगी रहूंगी। फिर कुछ देर बाद मैं मुकम्मल हो गया। मैं अपने कमरे में सो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। हमारी आदत बन गई थी कि जब खाला कहीं जाती थी तभी मैच का आगाज किया जाता था। खैर खाला की एक बेटी भी थी ना, वो शादीशुदा थी इसलिए वहां बहुत आती थी। एक दिन खाला अपनी पेंशन निकलवाने के लिए बैंक गई तो हमने सोचा कि मैच का वक्त है, ऐसे जाने ना दे। हमने बातों बातों में मैच का आगाज कर दिया। अभी हमारा मैच मुकम्मल नहीं हुआ था कि अचानक नर आ गई। हमें मैच में मशगूल देखकर देखती रह गई। मुझे बोले, तुमने हमारे घर की बहुत इज्जत की है। वो बातें तो मुझे सुनाती रही लेकिन देख रही थी मेरे खान साहिब को। शायद इसने पहली बार खान साहिब को ऐसे देखा था। नादिया खाला बोले, नरियाल तुम भी आ जाओ, वैसे भी तुम किसी ना किसी के पास जाती ही होगी। क्योंकि नर का शौहर नाम जवान था, नादिया खाला ने मुझे बता दिया था। नादिया खाला की बात सुनकर पहले तो नर सोचने लगी। जब मुझे लगा कि अब ये लाजमी आएगी तो मैंने कहा, जो कजन्स हो या जाओ रही नर, खानदान में सबसे खूबसूरत थी। मेरी बात मानकर वो मैच में शामिल होने के लिए राजी हो गई। यूं हम 3 लोगों वाला मैच शुरू कर चुके थे। अभी हमारा मैच मुकम्मल नहीं हुआ था कि अचानक खाला आ गई और बोले, बहुत जबरदस्त सीन चल रहा है। खाला को देखकर नर और नादिया दोनों परेशान हो गए। मजीद कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।